फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटीसी की। आईटीसी ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है। साथ में उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो डिविडेंड देने जा रहे हैं और कंपनी लगातार परफॉर्मेंस अच्छी दे रही है और इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी संभावना है। और जिस तरह से कोविड-19 के दौरान कंपनी ने अपने एफएमसीजी सेक्टर को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और जिस तरह से अपने कारोबार को बढ़ाया, बहुत सारे प्रोडक्ट नए लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से लग रहा है कि इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। और इसी को लेकर हम एक पूरी डिटेल एनालिस करेंगे कि कंपनी कैसा रिजल्ट दिखा सकती है और कंपनी ने क्या क्या अचीवमेंट किया क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान। और साथ में एनालिस्टों की क्या राय है स्टॉक को लेकर, क्या बहुत बड़ी तेजी बन सकती है या फिर इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। और किसी ने अभी तक अगर आईटीसी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है, और जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को देख लेते हैं। फ्राइडे को आईटीसी का स्टॉक 232 पर ओपन हुआ, फिर इसने हाई बनाई 238 की और फिर ये लो में चला गया 227 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया वो है 233.75 पर, करीब 1.65% अप पर क्लोजिंग दी है, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग है। लेकिन बहुत ही शानदार वॉल्यूम हुआ है और बहुत ही शानदार ट्रेडिंग हुई है फ्राइडे के दिन। इसके वॉल्यूम को भी एक बार देखेंगे कि कितना शानदार तरीके से इसका वॉल्यूम बढ़ चुका है। अगर एक महीने पहले अगर वॉल्यूम देखेंगे आईटीसी का तो 5 करोड़ का था, 1 वीक पहले इसका वॉल्यूम 8 करोड़ का था, और थर्सडे को इसका वॉल्यूम था 11 करोड़ का, और फ्राइडे को इसका वॉल्यूम हुआ है 13 करोड़ का। यानी पिछले एक महीने से लगातार इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि लोगों का इंटरेस्ट जाग रहा है आईटीसी पे और भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आईटीसी पे, क्योंकि स्टॉक ही बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और दूसरी सभी कंपनियों से ये हट के कंपनी है। फ्रेंड्स, आईटीसी के स्टॉक में लगातार 5 दिन से तेज़ी जारी है। फ्राइडे को स्टॉक 4% अप पर चला गया और 239 पर करीब 52 वीक की नई फ्रेश हाई बना दी इसने। 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक करीब 18% बढ़ चुका है। बजट के अंदर एफएमसीजी सेक्टर के लिए कोई भी नई घोषणा नहीं की गई, इस वजह से कंज्यूमर सेक्टर के जो भी स्टॉक है उनमें तेज़ी नहीं बनी है। लेकिन उसके बावजूद भी आईटीसी के स्टॉक में शानदार तेज़ी बन रही है और इसके पीछे वजह बनी है कंपनी का कारोबार। फ्राइडे को आईटीसी ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है कि आने वाली 11 फरवरी को कंपनी की बोर्ड मीटिंग रखी गई है और इस बोर्ड मीटिंग के दौरान क्वार्टर 3 के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी और साथ में फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 के लिए डिविडेंड की घोषणा भी की जाएगी। फ्रेंड्स, एनालिस्टों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार आगे और बनी रहेगी और साथ में सरकार ने बजट में कोविड-19 के भरपाई के लिए जैसे अनुमान लगाया जा रहा था कि सिगरेट के बिजनेस पर अतिरिक्त टैक्स लगा सकती है सरकार, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है सिगरेट के बिजनेस पर। और सिगरेट पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगने से इस बिजनेस को नया जीवन दान मिला है कि पिछले करीब 40 जीएसटी मीटिंगों के दौरान भी सिगरेट के टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, यानी जो पुराने जो इसके ऊपर दर लगी हुई है वही दर से ही इसका भुगतान जीएसटी का किया जा रहा है और इसी वजह से सिगरेट बिजनेस में कंपनी को लगातार प्रॉफिट मिल रही है। अभी आईटीसी का सिगरेट बिजनेस बिल्कुल सही ट्रैक पर है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कंपनी का सिगरेट बिजनेस और भी ज़्यादा ग्रोथ करेगा। कंपनी के क्वार्टर 2 के दरमियान एफएमसीजी सेक्टर में भी ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है। कंपनी के 75% पोर्टफोलियो में, जिसमें फूड्स, हेल्थ केयर और हाइजीन प्रोडक्ट है, उन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 25% की वृद्धि की गई है। यानी इस दरमियान कंपनी ने जो उनके जो एफएमसीजी सेक्टर के प्रोडक्ट है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, हाइजीन प्रोडक्ट है, उनमें 25% की वृद्धि देखी गई है बिजनेस के अंदर। और कंपनी ने क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान करीब 70 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, जिसमें लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे पैकेज्ड फूड की भारी डिमांड रही है और साथ में सिगरेट बिजनेस में भी अपनी लीडरशिप आईटीसी ने बनाई है और जो इसका सिगरेट का बिजनेस है वो उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर जाने के लिए तैयार है। और कंपनी की सबसे बड़ी बात, क्वार्टर 2 से क्वार्टर 3 के दरमियान यानी लॉकडाउन के दरमियान कंपनी ने अपने एफएमसीजी सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और इसकी वजह से उनके कारोबार में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई है और जिससे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर 3 का रिजल्ट क्वार्टर 2 से भी दमदार रहेगा। और ऐसा कहना है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ का और साथ में आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ का। तो इस तरह से बड़े बड़े एनालिस्ट चाहते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है। और इसी को लेकर आस्क संदीप सब्बरवाल.com के संदीप सब्बरवाल का कहना है कि बहुत सारे लोग आईटीसी के स्टॉक को हर लेवल पर खरीदते हैं
क्योंकि इस कंपनी के कारोबार को कोई समझ नहीं सकता, इसके रिजल्ट इस कंपनी के फंडामेंटल को पूरी तरह से सामने रख ही नहीं पाते। इसलिए सबको यही लगता है ये कंपनी दूसरों से बिल्कुल अलग है और इसका कारोबार जिसमें एफएमसीजी सेक्टर का बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर बिजनेस है, साथ में डेयरी प्रोडक्ट के बिजनेस है और सिगरेट का बिजनेस है। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई जो बिजनेस कंपनी करती है उसकी वजह से कंपनी की मजबूती कोई समझ नहीं पा रहा है और सबको यही लग रहा है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और इसमें बहुत ज़्यादा बढ़त की संभावना है। तो इसलिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जिस तरह से आने वाले समय में अब तेज़ी इसमें बन चुकी है, जिस तरह फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, सारे सेक्टर जब बढ़ रहे थे उसी समय आईटीसी लगातार गिरा था। इस वजह से सेंसेक्स बहुत ऊपर चला गया, लेकिन ये स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यू है और यहाँ से इसकी बढ़त की बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। तो आपको इस लेवल पे भी आईटीसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। फिलहाल अगर आप इसका पिवट लेवल देखें कितनी तेज़ी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखें तो इसकी तेज़ी कितनी बन सकती है या क्या गिरावट बन सकती है। तो अगर इसका पिवट लेवल चेक करें, अगर यहाँ से गिरावट होती है तो जिसका पहला सपोर्ट है वो है 228 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो जाएगा 221 तक और वहाँ से भी अगर स्टॉक नीचे जाता है तो फिर जाएगा 216 तक। तो ये गिरावट में अभी 216 तक जा सकता है। अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, तो जो पहला टारगेट है वो है 239 का। स्टॉक अगर उससे भी ऊपर जाएगा तो फिर जाएगा 245 तक और उससे भी अगर आगे स्टॉक दौड़ेगा तो फिर जाएगा 251 तक। तो ये अब शॉर्ट टर्म में बहुत जल्द अगर ये तेज़ी में ये 251 के आसपास जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप आईटीसी को शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस लगा के लेना चाहिए। आपको करंट प्राइस से खरीदना चाहिए इसको, लेकिन 218 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर उससे नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर इसमें थोड़ी गिरावट की संभावना बन रही है, वहाँ से स्टॉक कमज़ोर हो सकता है। तो आप 218 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। बहुत जल्द इसका 250 का टारगेट है जो आप शॉर्ट टर्म में आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको मिड टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको 2 से 4 महीने इसको होल्ड करना होगा, या आपको 290 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो आप इसको चाहे तो मिड टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं और 1 ईयर टारगेट तो इसका 350 का है जो आराम से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको और लंबे से अगर स्टॉक को रखना चाहते हो, जिस तरह से फ्रेंड्स आप एफडी इन्वेस्टमेंट करते हो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आरडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो 7-8 साल के लिए आप समय देते हो, इसी तरह से एक आईटीसी ऐसा स्टॉक है जिसको आप 2 से 3 साल दे दीजिए, ये आपको माला माल कर सकता है। मुझे इस स्टॉक पे पूरा भरोसा है और आने वाले समय में ये कमाल दिखा सकता है। तो आपको आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 3 से 4 शेयर आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने ही चाहिए। अगर आप अपना मजबूत एक पोर्टफोलियो बना रहे हो तो उसमें आपको आईटीसी को रखना चाहिए, टाटा मोटर्स को लेना चाहिए, एसबीआई को लेना चाहिए और साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेना चाहिए। अगर आप ये 4 शेयर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख लेते हो तो आपको मालामाल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करेंगे तो 88% बाय की कॉल है, 2% सेल की कॉल है और 10% होल्ड की कॉल है। तो 88 और 10 को जोड़ेंगे तो करीब 98% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। आप देख लो, पब्लिक का पूरा सेंटीमेंट अब स्टॉक के साथ में, यानी लोग चाहते हैं आईटीसी में खरीदारी करना और इसी वजह से आईटीसी के स्टॉक में गिरावट नहीं होगी, एक तरफा इसमें तेज़ी चलेगी। और जिस तरह से आने वाली 11 फरवरी को उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो उसके बाद इसमें और तेज़ी बनेगी। और सबसे बड़ी बात, आईटीसी में अगर स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बाजार का प्रॉफिट तो मिलता ही है, लेकिन साथ में बहुत अच्छा आपको डिविडेंड भी मिलता है और इसीलिए आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका सेफ साइड इन्वेस्टमेंट है, साथ में आपको डिविडेंड का भी फायदा मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।